दोस्तों, सरकारीकरण आंदोलन मंच की तरफ से आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, हम सब लोग इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अभी अनलॉक पूरी तरीके से हुआ नहीं है, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हैं, उसमें काम करने वाले अपने घरों की ओर लौट गए हैं। विद्यार्थियों की परीक्षाएं या तो रद्द हो गई हैं या तो स्थगित हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उनका क्या होगा, उनके रोजगार का क्या होगा, डिग्री लेने के बाद उनका भविष्य किधर जाएगा। ये सारी जो बातें हैं चिंता का विषय है। साथियों, बेरोजगारी पर हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम रोजगार पे बात करना चाहते हैं कि रोजगार का क्या आशय है, रोजगार का क्या मतलब है। साथियों, सबको मालूम है कि व्यक्ति की ज़िंदगी चलने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक व्यक्ति और उसका एक सामान्य सा परिवार, सामान्य से परिवार का मतलब कम से कम 5 सदस्य हों। तो ऐसे परिवार की रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए उस व्यक्ति को एक अच्छे रोज़गार की ज़रूरत होती है। एक अच्छे रोज़गार से हमारा क्या मतलब है? एक अच्छे रोज़गार का मतलब है कि उसकी नौकरी या उसका रोज़गार सुरक्षित हो। मतलब ऐसा ना हो कि वो आज ही काम पाया और 1 महीने बाद ही उसका काम छिन सकता है, उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मेरा मतलब यह है कि नौकरी ऐसे मिले कि उसको इस बात का डर ना हो कि उसकी नौकरी बीच में छूट सकती है। अर्थात पूरी ज़िंदगी जब तक उसकी काम करने की क्षमता है तब तक वो काम करता रहे और बाद में उसे पेंशन मिल सके। पेंशन ऐसी मिले जिससे उसकी शेष ज़िंदगी का गुजारा बेहतर तरीके से हो सके। हम रोजगार पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? यह बात हम इतनी जोर देकर क्यों कर रहे हैं? इसलिए ऐसी बात हम कर रहे हैं कि रोजगार अगर व्यक्ति के पास रहेगा तभी वह नैतिकता के साथ जिएगा। क्यों? नैतिकता से और रोजगार के बीच में क्या मतलब है? साथियों, आप सबको पता है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा बनना चाहे, वो नैतिकता के साथ जीना चाहे, सबकी नज़र में अच्छा बना रहना चाहे, लेकिन अगर उसकी जेब में पैसे नहीं हैं, वह बेरोजगार है, तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपने बच्चों की भूख को शांत करने के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि के लिए हो सकता है कि वह इधर उधर से चोरी कर ले, 2-4 हाथ इधर से मार ले। ये भी हो सकता है कि उसे अनैतिक काम करना भी पड़ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छा रोजगार अगर व्यक्ति के पास नहीं रहेगा तो वह नैतिक बहुत दिनों तक नहीं बना रह पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रोजगार और एक व्यक्ति की नैतिकता के बीच में सीधा और बहुत ही गहरा संबंध। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि आत्मसम्मान की ज़िंदगी के लिए भी रोजगार बहुत ज़रूरी है। क्यों? मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति के पास ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, जैसे खाने पीने के सामान नहीं है, उसके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, शिक्षा के लिए पैसे नहीं है, और वो चाहता है कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, लेकिन अगर रोजगार नहीं है तो क्या करेगा? वह इधर उधर भटकेगा और उसको जानने समझने वाले लोग उसको अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी से मिलता है तो पहली बार तो ये पूछता है कि हेलो दोस्त, आप कैसे हैं, ठीक ठाक है ना? बाद में पूछता है, अरे भाई इस समय क्या चल रहा है, क्या आप कर रहे हैं, इस वक्त कैसा काम धंधा चल रहा है। अगर वो व्यक्ति कहता है कि क्या बताएं यार, मैं तो बहुत दिनों से बेरोजगार हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ, काम की तलाश में हूँ, कहीं काम नहीं मिल रहा है, तब तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि उस व्यक्ति के दिल में थोड़ी हमदर्दी हो। लेकिन अगर बार बार ऐसा ही सुनने को मिलेगा तो कहे कि यार आदमी काम का नहीं है, अरे यार उसके पास तो कुछ नहीं है। अब वह व्यक्ति सिर उठाकर और आंख मिलाकर अपने जानने पहचानने वालों से बातचीत नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ यह है कि आत्मसम्मान का भी रोजगार से सीधा सीधा संबंध है। इसी तरह सम्मान, आप सबको पता है कि अगर कोई व्यक्ति कंगाली का जीवन जी रहा है, उसके पास सामान्य ज़रूरतें भी नहीं हैं, तो उसको जानने समझने वाले लोग उसको भाव नहीं देते। सब लोग कहते हैं कि अरे अच्छे जो लोग हैं समाज में जिनकी हैसियत है सब उन्हीं की पूछते हैं, सब उन्हीं के बारे में जानना चाहते हैं, सब उन्हीं का सलाम करना चाहते हैं।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के पास उचित रोजगार है, उसके पास जीवन के अच्छे साधन हैं, तो समाज में उसकी हैसियत एक रहती है और उसके जानने समझने वाले लोग उसका सम्मान करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए भी एक अच्छे रोजगार की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अच्छे रोजगार से मतलब अस्थायी, सुरक्षित और पेंशन वाला रोजगार या सरकारी नौकरी है। साथियों, मैं इस बात पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ कि रोजगार के अभाव में मनुष्य की ज़िंदगी नरक बन जाती है, वह अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाएगा और समाज में उसकी हैसियत एक गिरी व्यक्ति की रहेगी और उसका सम्मान खो जाएगा। इसलिए किसी भी देश की सरकार का यह नैतिक कर्तव्य और उसका राजनीतिक कर्तव्य भी है कि वह अपने प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता के अनुसार एक अच्छा रोजगार दे, जिससे वह 2 वक्त का सामान्य भोजन खरीद सके, वह एक अच्छा मकान बनवा सके, वह सामान्य शिक्षा और स्वास्थ्य चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट उसे आसानी से बहुत इजीली वह प्राप्त कर सके और समाज में सिर उठाकर जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।